आप सभी को डॉक्टर जितेंद्र पांडे का सादर नमस्कार। मैं आज पीएचडी ऑफ सक्सेस सफलता क्या है और सफलता का उच्च स्तर क्या है, आज मैं आपको इसकी वर्णन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो दिमाग में ये बैठा लें कि आप जो भी हैं, जहाँ भी है, आपको ईश्वर ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है और श्रेष्ठतम कार्य करने के लिए ईश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा है। चाहे वो कठिनाई हो कि आसान रास्ता हो, लेकिन वह दोनों ही आपके लिए पॉजिटिव है। ईश्वर ने यही सोच करके भेजा है कि आप दुनिया में कुछ अति उत्तम काम करके आएंगे। हर इंसान अपने जीवन में सफलता पाना चाहता है। ऐसा कौन होगा जो सफलता नहीं पाना चाहता है, लेकिन यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है। आप भी इसमें शामिल होना चाहेंगे, बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन उसके पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी होगा कि सफलता क्या है, सफलता किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव काम करता है तो उसका अंतिम पड़ाव होता है खुशी, हैप्पीनेस। वह खुश होना चाहता है, वह सेटिस्फाइड होना चाहता है, इसलिए वह काम करता है, इसलिए उसको वह सफलता कहता है। किसी व्यक्ति के पास खूब पैसा है, लेकिन वह बोलता है कि मैं फेल्यूर हूँ जिंदगी में, वह शांत नहीं है, खुश नहीं है। किसी के पास खूब टाइम है लेकिन पैसा नहीं है, किसी के पास खूब बढ़िया मकान है, पैसा है, उसको नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य खराब है, तो वह एंजॉय नहीं कर सकता है और उसको वह सफलता नहीं कहेगा। वह जीवन में सफलता पा करके भी असफल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड एंड डिफाइन योर ओन पैरामीटर कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। किसी किसी व्यक्ति को देखेंगे आप कि उसकी तबीयत खराब है लेकिन पैसा खूब है, वो मर रहा है लेकिन पैसा खूब होना चाहिए। चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी नहीं जाना चाहिए। तो बड़ी खुशी उसको मिलती है कि अरे कुछ भी हो, तबीयत खराब हो, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, दुनिया की सारी बीमारी हो, लेकिन बैंक बैलेंस रहना चाहिए। उसको खुशी कहाँ से मिल रही है? बैंक बैलेंस से। इसलिए आपको यह पहले सोचना है कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है। आपको सफलता पाने के लिए और इसको एंजॉय करने के लिए आपको तीन चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। यू शुड बी फिट फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। फिजिकली स्वस्थ रहें। सब कुछ पा करके भी आप यदि अस्वस्थ रहते हैं तो उस सफलता का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मेंटली, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है और आध्यात्मिक रूप से भी स्वस्थ रहना है। फिजिकली, दैट मीन्स इट डिसाइड योर पर्सनल हेल्थ। मेंटली, इट डिसाइड योर सोशल पैरामीटर, समाज में किस तरह की इज्जत है, क्योंकि प्रतिष्ठा के बिना जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। एंड देन प्रोफेशनल लाइफ, व्यवसायिक जीवन, आनंदमय जीवन। फॉर द पर्पज ऑफ पर्सनल लाइफ से आपका हेल्थ बेटर होगा, आपके मेंटल स्ट्रांग रहने से वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ दिमाग से बढ़ता है। शारीरिक मेहनत से वेल्थ क्रिएशन कभी नहीं आता है, ध्यान रखें। ऐसा होता तो हर किसान आज लाखपति करोड़पति होता, लेकिन ऐसा नहीं है। और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं, सही गलत का आप आकलन कर पा रहे हैं, तो ही आपको खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी। अन्यथा आप सब कुछ पा करके भी खुश नहीं रह। आप देखें, मेंटली अपने को स्ट्रांग बनना है, वह नॉट टू बी स्ट्रांगली मेंटल। कुछ लोग दिमागी रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। व्हाट आर दोज पॉइंट्स वी शुड थिंक अगेन एंड अगेन फॉर दी सक्सेस। सबसे पहला पैरामीटर यदि कुछ है तो वह है लर्निंग। जीवन में सीखना कभी न छोड़ें, सीखने की कोशिश करें। जितना आप ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा आपका स्किल डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा आप बुद्धिमान बनेंगे। लर्निंग इज द की एलिमेंट ऑफ द प्रोग्रेस। जितनी सक्सेस हैं आप 80 to 90% देखेंगे तो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बाद ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि वो चीजों को प्रॉस एंड कॉन्स उसका समझ पाते हैं। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एक्सपीरियंस ओवर द टाइम। नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट, स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट, डिग्री इज नॉट इंपॉर्टेंट। डिग्री तो हमें घमंड पैदा करता है, डिग्री तो नौकरी के लिए जरूरी है, एक बिजनेस के लिए, खुश रहने के लिए, सफल होने के लिए डिग्री की जरूरत नहीं है। आप जीवन में करना क्या चाहते हैं, ये पैरामीटर। नौकरी करना है तो उसके लिए डिग्री की जरूरत।
उसी तरह से दूसरा पॉइंट है आपका व्यवहार। आहार से व्यवहार, व्यवहार से ही व्यापार चलना है, परिवार चलना है, अच्छे समाचार मिलना है, और रविवार से लेकर के सोमवार मंगलवार जो भी है सब दिन आपका अच्छा रहेगा, सब दिन सफल रहेगा। इसलिए व्यवहार सबसे ऊपर है। योर एटीट्यूड नॉट योर एप्टीट्यूड विल डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड ऑफ लाइफ। आप जीवन में कितना ऊंचा जाएंगे यह आपका जो है नॉलेज और सब कुछ है बाद में, पहले है व्यवहार, योर एटीट्यूड आपका। और दूसरा चीज है आहार से व्यवहार। सबसे पहले हम स्वस्थ रहेंगे, हम जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए खाने पीने पे भी ध्यान दें। दो तरह का भोजन होता है, वेज और नॉन वेज। वह सारी भोजन जो आपके शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, जैसे डायबिटीज के लिए चीनी शुगर सुटेबल नहीं है, तो वो भी नॉनवेज में आप समझ लीजिए। कोई भी वह भोजन जो आपके शरीर के लिए सुटेबल नहीं है, दैट कम्स अंडर नॉनवेज। वह खाने योग्य नहीं है, आप नहीं खाइए, क्योंकि वह शरीर में डाइजेशन नहीं होता, फर्मेंटेशन होता है और वह निगेटिव एनर्जी रिलीज करता है। इस दुनिया में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरे को तो सलाह बहुत देते हैं, क्या खुद उस सलाह पे कभी काम करते हैं? तो सबसे पहले जो दूसरे को सलाह देते हैं उस सलाह पे अपने को काम करना है। हार्ड लेबर हैज नो सब्सटीट्यूट। दूसरे को खूब मेहनत का हम सलाह देते हैं, क्या खुद भी मेहनत करते हैं? कुछ लोग अपना पूरा काम धाम छोड़ करके क्रिकेट बैठकर देखते रहेंगे, सिनेमा देखते रहेंगे, फालतू का गप मारते रहेंगे। उनको मालूम होना चाहिए कि खेल देखने से, गप मारने से कुछ नहीं होता। खेलने वाले को बहुत कुछ मिलता है। जीवन में कुछ करो, सिर्फ करते हुए देखते ही नहीं रह जाओ, नहीं तो सामने वाला करेगा और जीवन गंवा देंगे। देख पाने की कोशिश कीजिए। लोग इसलिए नहीं कुछ कर पाते हैं कि वो अपने कंफर्ट जोन बना लेते हैं, एक आराम से खाना, आराम से रहना, संघर्ष करना छोड़ देते हैं। और संघर्ष करने वाले जितना छोड़ देते हैं, बिना संघर्ष करने वाले को सिर्फ और सिर्फ उतना ही मिलता है। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलिए, आप थोड़ा संघर्ष करने की आदत डालिए। और जीवन में अकेला चलना है, अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जाएंगे, लेकिन कुछ करके जाएंगे, यह भावना रहना चाहिए। जब आगे बढ़ते हैं जीवन में तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। रास्ते में पत्थर दिखेंगे, लेकिन यदि कोई छोटा पत्थर है तो ठोकर मार करके निकल जाना है, उसको पैर से मार करके साइड कर देना है। लेकिन कोई बड़ा पत्थर मिल जाए तो उस पर पैर नहीं मारना है, पैर ही टूट जाएगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा अपना रास्ता बदल लीजिए, अपनी क्षमता का ध्यान रखिए, आप अपने पोटेंशियल के अनुसार काम करें। ट्रक और ट्रैक्टर एक रेस में नहीं दौड़ सकते हैं, ट्रक और कार एक रेस में नहीं दौड़ सकते हैं। कार की अपनी क्षमता है, ट्रैक्टर की अपनी क्षमता है। जो ट्रैक्टर काम कर सकता है वो ट्रक नहीं कर सकता है, जो ट्रक कर सकता है वो कार नहीं कर सकता। सबकी अपनी अपनी अलग है, सबको आप एक रेस में नहीं दौड़ा सकते हैं। इसलिए आप अपने रेस में दौड़ें, आपको अपनी क्षमता मालूम होना चाहिए। एक शॉर्ट एनालिसिस होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उन लोगों के साथ रहें जो आपको समझते हैं। अपनी बराबरी, कंपैरिजन किसी से न करें, क्योंकि आप तो खास हैं, क्योंकि सबकी स्थिति और परिस्थिति अलग है, की कोई जरूरत नहीं है। आप देखेंगे दीज आर फ्यू ऑफ द सीक्रेट थिंग्स। दुनिया के जितने लोग हैं 97% चीजें कॉमन है, चाहे वो आप भी सोते हैं, आप भी खाना खाते हैं, जैसे भी आप रहते हैं, और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो भी। सिर्फ 3% या 3 लोग सफल होते हैं और उनमें यही 3 चीजें डिफरेंट पाई जाती है। दैट इज कॉल्ड पीएचडी ऑफ द सक्सेस। पहला काम है पैसेंस। पैसेंस बहुत जरूरी है। हम जब पत्थर पे हथौड़ा मारते हैं तो 50 हथौड़ा, 55 हथौड़ा में वो टूटना है, लेकिन हम क्या करते हैं 48-49 हथौड़ा मार करके और थक करके छोड़ देते हैं। हम कर ही नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि अब बहुत हो गया, अब ये नहीं टूटने वाला है पत्थर, और कोई दूसरा व्यक्ति आता है और उस पर 2-4 हथौड़ा मार करके उस पत्थर को तोड़ देता है और उसे क्रेडिट मिल जाती है। क्यों? मेहनत तो आपने करी थी। और क्रेडिट किसे मिला, सफलता किसे मिला? उससे मिला, क्योंकि आपने मेहनत तो किया, लेकिन थोड़ा सा आपके अंदर पेशेंस नहीं था। तो आपको पेशेंस रखना है। हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, हम इंतजार करेंगे तेरा क़यामत तक, खुदा करे कि क़यामत हो और तू आए। सफलता जरूर आएगी। धैर्य की, जिसे राजा मनु ने अपनी मनुस्मृति में धर्म के प्रमुख 10 लक्षणों में पहला लक्षण बताया है। इसके लिए जरूरी होता है कि थोड़ा ठहर करके चलें, फिर दौड़ने की आप कोशिश करें। शुरू में पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑनेस्टी, यदि ऑनेस्टी
इज द बेस्ट पॉलिसी, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ऑनेस्टी से सब काम हो रहा है, तो फिर फालतू के झगड़े में क्यों पड़ना। और खुद से ऑनेस्ट रहें, खुद खुद से ऑनेस्ट रहना है, और जो भी काम करते हैं उसके प्रति 100% आपको देना है, दी बेस्ट आपको देना है। डेडिकेशन मांगता है कोई भी काम 100% डेडिकेशन के साथ। तो पीएचडी दैट मीन्स पेशेंस, ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन। इन्हीं 3 चीजों से आपको जीवन में सब कुछ मिलता है। फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जो हम नहीं समझ पाते हैं, हमें सफलता नहीं मिलती है, वो चीजें 5% हो सकती है। बाद बाकी आप देखेंगे हार्ड लेवल हैज 95% लोअर एंड लक इज ओनली 5%। जो कुछ चीजें ऐसा अनहोनी होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, उसी को भाग्य बहुत जरूरी है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इसके बारे में बात करेंगे। डिवीजन ऑफ द सक्सेस, ध्यान दीजिए, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, नॉलेज जो आपको मिला है, वह आपकी जिंदगी की सफलता में सिर्फ 10% रोल प्ले करता है। जो आपने अनुभव लिखा, अनुभव आपने शेयर किया, आपने काम करके जो आपने अनुभव प्राप्त किया, उसका रोल 20% है। और बुद्धिमानी, स्किल नॉट नॉलेज, इट प्लेज द रोल ऑफ 30%। एंड व्हाट इज द 40%? आपके रिश्ते, आप नेटवर्क, आपका व्यवहार समाज में और व्यवसायिक जीवन में कैसा है, यह कुल मिलाकर के 100% मिलता है। तो आप रिश्ते बनाएं। मूर्खों से तारीफ सुनने से बुद्धिमान की डांट सुनना ज्यादा बेहतर है। आप मूर्खों से दोस्ती नहीं करें, मूर्खों को 2 रुपया दे दीजिए, बुद्धि देने की कोशिश मत। बुद्धिमानों से दोस्ती कीजिए। 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। कोई वर्ल्ड कप प्ले करता है तो क्या 1 दिन की वो सफलता है? बिल्कुल नहीं, वो तो 4 साल जोरदार मेहनत किया है, तब जाकर के वह 1 घंटा या 1 मिनट अच्छे से खेल पाता है, और वही सफलता दिलाती है। उसके पीछे 4 साल का मेहनत है। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना ले। ये नहीं कि दूसरा ईंट फेंक रहा है तो हम भी ईंट फेंकने लगे, तो हमारे और उसमें अंतर ही क्या रह जाएगा? तो हम दोनों बराबर हो। नेक्स्ट थिंग इज लव योरसेल्फ। व्यक्ति को अपने आप से प्यार होना चाहिए। सारी दुनिया को प्यार करते रहता है, खोजते रहता है कि हम किससे प्यार करें, और जो खुद है उसके पास, उससे प्यार नहीं करता है। खुद से प्यार कीजिए, खुद मेहनत कीजिए और अपने शरीर से प्यार कीजिए। आप ध्यान दीजिए कि क्या खाने से मुझे नुकसान पहुंच रहा है, क्या करने से नुकसान पहुंच रहा है। लव योरसेल्फ। आप उन चीजों को त्याग दीजिए, नशा को पूरी तरह से त्याग दीजिए, क्योंकि ये किसी का भला नहीं किया है, आपका भी। नेक्स्ट थिंग, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। तो कर्म करना बहुत जरूरी है। आप कभी ये मत सोचिए कि ये नदी सूखेगा तो हम पार करेंगे। नदी कभी न सूखेगा, न आप कभी पार कर पाएंगे। यू हैव टू स्टार्ट, ठीक ना? जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपके सामने आएगा। तो कर ले हिसाब अपने हिसाब से, लेकिन ऊपर वाला लेगा हिसाब अपने हिसाब से। तो कर्म, ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ कर्म देखता है कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि सोच, आइडिया, तो दिमाग में दिन भर में 60,000 से ज्यादा आइडिया आते हैं, लेकिन आप काम कितने पे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही लोग जानते हैं, एक आप और एक। कुछ पॉइंट्स है जो हमें बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि इसको प्रैक्टिस करेंगे तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सफलता इसमें निहित नहीं है कि आप कोई गलती करते ही नहीं। गलती तो हो सकती है ना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं। जो काम ही नहीं करेगा वो गलती कैसे करेगा? जीनियस डू समथिंग डिफरेंट। जीनियस लोग हमेशा कुछ अलग करते हैं, लेकिन हम कॉमन लोग समझते हैं वो कुछ गलती कर रहा है। ज्यादातर असफल लोग बहाने मारते हैं, आपको बहाना नहीं मारना है। दैट मीन्स यू हैव टू गिव कमिटमेंट टू योर सेल्फ। आपको जो कमिटमेंट आप अपने से दिए हैं उससे कभी भी, कहीं 10 बजे पहुंचना है तो पहुंचना है, कहीं लेट हो गए किसी कारण से, हाँ भाई इस कारण से लेट हो गए, बहाने नहीं मारना है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोगों का तो काम ही है कहना, लेकिन आपको जिंदगी में है आगे बढ़ना। लोग तो ऐसे हैं कि आपको कांच का घर बना करके दे देंगे और पड़ोसी के हाथ में पत्थर थमा देते हैं कि लो आप तो कांच का घर में रहो, जिसकी खुद की कोई प्रतिष्ठा ना हो। आप सबसे ज्यादा लोग मान और सम्मान की सोचते हैं, लेकिन क्या उन लोगों से मान सम्मान की उम्मीद करेंगे जिसकी खुद नहीं है? थर्ड वन इज दी तनाव। टॉक्सिक फ्रेंड से, तनाव देने वाले लोगों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। निगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना करके रखिए। दूसरों के परेशानियों से सीखिए। जरूरी नहीं है कि हर काम खुद परेशान होकर के ही आप सीखें। खुद
परेशान होकर के सीखने लगेंगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और सब कुछ नहीं सीख पाएंगे। समय और पैसा का हमेशा इज्जत दीजिए। जो इसका इज्जत नहीं देता है वह समय इज्जत कभी नहीं देता है। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताएं। खुद को कभी मत गिरने दीजिए, नहीं तो गिरी हुई इमारत से कोई भी ईंट लेकर के जाता है, खड़ी और सुंदर और सबल इमारत से कोई हाथ नहीं लगाता है। तो इसलिए आप अपने आप को कभी भी कमजोर, निर्बल, लूटा हुआ, टूटा हुआ नहीं बनाइए, अन्यथा कोई भी उसका गलत फायदा उठा सकता है। हर घर में नमक रखा हुआ है कटे पे डालने के लिए, लेकिन मरहम शायद ही किसी घर में मिले। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि किसी की बुराई करने का वक्त ही ना मिले। क्यों किसी का बुराई करना? बिल्कुल नहीं। जो जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। आप तो अपना काम कीजिए। अगर लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा है तो लक्ष्य को नहीं बदलना है, आपको अपने प्रयासों को बदलना है। जो तरीका है, जो मेथोडोलॉजी है, उसको थोड़ा सा बदल करके देखिए। हो सकता है कि आपको वह सफलता 100% मिलेगी। सफलता की क्रेडिट लेने बहुत लोग आएंगे, लेकिन जब आप असफल होते हैं तो कोई क्रेडिट नहीं लेता है, सब आपके ऊपर उड़ेल देते हैं। इसलिए उस वक्त धैर्य की असली परीक्षा होती है। तभी तो मनुस्मृति में जो प्रमुख लक्षण लिखे गए हैं धर्म के, उसमें धैर्य सबसे। हमारे पांडे सर के 5 गुरु मंत्र हैं, उसको बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत ध्यान से रखिए। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, मौज लो, रोज लो। खुश होकर के कोई भी काम कीजिए। खुश रहने के लिए काम नहीं करना है, खुश होकर के काम करना है, तो आपको खुशी भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। समय के साथ परिवर्तन और परिस्थिति को दिल और दिमाग से स्वीकार कीजिए। अन्यथा कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो प्रोडक्ट यदि आउटडेटेड हो गया तो आपको दूसरे प्रोडक्ट को, आपको याद होगा एक समय एसटीडी पीसीओ खूब चलता था, क्या आज भी चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ आपको अपने आप में परिवर्तन लाना है। नहीं लाइएगा तो जिस तरह से डायनासोर खत्म हो गया उसी तरह से हम और आप भी खत्म हो जाएंगे। सकारात्मक सोच रखिए, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि। अपने नजरिया को हमेशा पॉजिटिव रखें और कहीं से कुछ मिले तो पॉजिटिव लीजिए। कोई व्यक्ति दारू पी करके मर गया, बहुत दारू पीता था, अपनी संपत्ति सब कुछ गंवा दिया, तो उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटों से पूछा गया कि आप क्या करेंगे, क्या पापा की परंपरा को निभाएंगे? तो बड़े बेटे ने कहा बिल्कुल, पापा पीते थे तो हम भी पिएंगे, क्योंकि ये हमारी तो खानदान की परंपरा है, हमें पीना चाहिए। छोटे बेटे से पूछा गया तो बोला कि बिल्कुल नहीं, जो चीज हमारे पापा का जीवन बर्बाद कर दिया, संपत्ति बर्बाद कर दिया, उसमें हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। तो चीजें एक ही है, लेकिन दृष्टि अलग अलग है, सोच अलग अलग है। तो अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए, कहीं से कुछ पॉजिटिव चीजें को स्वीकार कीजिए। पुरुषार्थ 4 बताए गए हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। जीवन में कुछ भी करें ईश्वर की प्रेरणा के साथ करें। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणव दीन बंधु दिन दानी। गुरु को एक मेंटर जीवन में रखिए, माता और पिता को और ईश्वर को और इस धरती माता को, इस भारत माता को हमेशा जीवन में रखिए। 5 लोगों की हमेशा इंपॉर्टेंस बनी रहेगी, गुरु, पिता, माता और ईश्वर और माँ। इस 4 चीज का हमेशा ध्यान रखिए। जीवन में ईश्वर को हमेशा साथ लेकर के चलिए, ईश्वर आपको साथ देगा, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा अनंत शक्ति वाला है। अर्थ अर्थात सब कुछ पैसे से होना है, पैसे का इज्जत दे। काम, कर्म कीजिए, कर्म हार्ड लेबर हैज नो सब्स्टिट्यूट। मोक्ष, परफेक्शन, जो भी काम करें दी बेस्ट करें, परफेक्ट काम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ध्यान देते होंगे जब फोटो खिंचाते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो एक आप मुस्कान छोड़ते हैं। आप 2 सेकंड के लिए मुस्कान से आपका फोटो अच्छा आ जाता है। क्या जीवन भर आप मुस्कुराने की आदत डालेंगे तो क्या आपकी जीवन अच्छी नहीं हो सकती है? बिल्कुल अच्छी हो सकती है। मुस्कुराने की आदत डालिए। जब आप मुस्कुराते रहते हैं तो सैकड़ों परेशानियां दूर हो जाती है। जब परेशान होते हैं तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमें ही परेशान कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार सारी बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें और आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।